गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अपनी चॉकलेट मूस की फुल रेसिपी और आप इसे आराम से देखिए और झटपट से सीखिए। तो आज मेरा है गला ख़राब, ये भी मैं क्लियर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। फिर भी मुझे ये रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ये मैंने स्पंज को क्लिंग रैप में, आपने देखा जैसा मैंने रैप करके उसे रात को रख दिया था फ्रिज में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लिंग रैप में रैप करते हैं। अब मैं इसे कट करूँगी। कट का साइड का वीडियो मैं नहीं ले पाई बिकॉज़ मैं इसे खुद रिकॉर्ड करती हूँ, तो कभी कभी ये सब मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप मेज़रमेंट के हिसाब से 3 लेयर्स ले लीजिए, 3 कट लगाइए और इस नाइफ़ से ही आप काटें। ये इस तरह के दांत वाले नाइफ़ होते हैं जो ब्रेड या सैंडविच वगैरह कट करने के लिए अच्छे होते हैं। इससे मैंने 3 लेयर्स लिया है और आप लेयर्स के यहाँ पे देख रहे हो उसका थिकनेस, कितना मोटाई मैंने रखा है, और आप देख रहे हो इसमें नेट भी कितना अच्छा है। तो इस तरह का नेट और इस तरह का मोटाई हमें ज़रूर रखना है। और अब ये चॉकलेट मूस मैंने बनाया है। ये चॉकलेट मूस की रेसिपी मैंने आगे अपलोड की है। अब ये हम जब बोर्ड पे बनाते हैं तो हम इस तरह से छोटा टिश्यू पेपर मैं रख लेती हूँ और उसे पानी से भिजा देती हूँ, तो ये मेरा बोर्ड स्लिप नहीं होता, टर्न टेबल पे बहुत अच्छे से मूव करता है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये है पानी, जो शुगर सिरप हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में आप इसको मीठा पानी बोल दीजिए। तो ये पानी को मैं लगा रही हूँ, इसमें मैंने ऐड किया। ये मैं अच्छे से, इसका भी वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं ले पाई, कभी कभी बहुत रस होता है तो बहुत मिस्टेक हो जाती है, पर मैं बताती हूँ। इसमें पानी है और मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसमें चीनी डाला है। क्या है ना, आप इसमें बहुत कम या बहुत बेसी अपने चीज़ों के हिसाब से कम बेसी चीज़ें कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चॉकलेट मूस का केक बनाया तो मैंने बहुत चीनी इसमें नहीं डाला बिकॉज़ ज़्यादा चीनी अगर मैं डालूँगी, ज़्यादा मीठा, मतलब बहुत लाइट मीठा पानी बनाया मैंने। एक चुटकी जैसा मैंने लिया है 1 कप में, और एसेंस ऐड किया है, चॉकलेट बेल्जियन मैंने एसेंस ऐड किया है। आप उसमें चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हो, पर ओस्लो का ही लेना। और अब मैंने यहाँ पे उससे पूरे अच्छे से सोक कर दिया था, जो कि आपने भी देखा। उससे मैंने इसलिए इतने अच्छे से सोक किया है क्योंकि जब हम स्पंज बनाते हैं या फ्रिज में रखते हैं या कहीं पे भी रखते हैं तो वो ड्राई हो जाता है। और जब हम उसमें क्रीम लगाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको लॉजिक चीज़ें बतानी चाहती हूँ जो फंडामेंटल है, क्रीम लगाएंगे उस पर तो वो उसका और भी ड्राइनेस उसमें आ जाता है। क्रीम उसको और भी सोक करके ड्राई कर देती है, तो उसको बहुत अच्छे से सोक करना है और हमें उसको उसके बाद मूस लगाना है। अब देखिए मैंने ये कवर लगाया, केक का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेयर जो हम कट करते हैं, अगर वो बहुत हार्ड नहीं है तो नहीं निकालिए, और आप उसको मिडिल में पलट के लगाइए। इससे क्या होगा, वो आपके केक के क्रीम के साथ बहुत अच्छे से वो मिल जाएंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कोई भी तरह की कि वो केक हार्ड का आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप बेकरी में या किसी को देते हो तो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें ये करना है। सेकंड, हमें क्या है ना, जो मैंने आपको बताया ये चॉकलेट मूस की रेसिपी थी, इसमें थोड़ा ट्रिक है। मेरा गला बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, पर ठीक है, मैं फिर भी काम तो नहीं रुकना चाहिए। अब इसमें मैं चॉकलेट मूस ये जो लगाई हूँ और जो मैंने रेसिपी डाला है, मैंने उसमें कहा था आप कम बेसी चॉकलेट्स कर सकते हो, तो इसमें 2:1 का मैंने रेशियो लिया है और मैंने इसमें बहुत ही कम व्हिप क्रीम मिलाया है, जिसकी वजह से ये बहुत सुपर चॉकलेटी था। तो आप, मैंने बोला जैसे कम बेसी आप कर सकते हैं क्रीम, वो डिपेंड। तो जब ये चॉकलेटी ज़्यादा हो जाएगा तो हमें इसे लगाने में, स्प्रेड करने में भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ ये बहुत स्टिकी टाइप का हो जाता है या कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है एज अ वेदर। कभी आप एसी में वर्क करोगे तो हार्ड हो जाता है, गर्मी में करोगे तो लूज़ हो जाता है, इसलिए व्हिप क्रीम के साथ ही प्रॉब्लम आती है। तो भी इसका भी मैं सॉल्यूशन आगे आपको बताऊंगी, अभी आप ये देखो। तो जैसे कि मैंने कवर कर दिया कि आपको केक को मूस चॉकलेट कम बेसी आप कर सकते हो, मूस में व्हिप क्रीम आप कम मिला लो, मतलब तो चॉकलेट बेसी हो गई। सेकेंड, जब हम देख रहे इतनी मीठी केक हम बना रहे हैं तो मैंने इसमें वॉलनट भी ऐड किया है कि क्रंच आए और वो स्वीटनेस को बैलेंस करे। थर्ड, मैंने पानी में बहुत कम चीनी डाला है बिकॉज इतना स्वीट है तो हम ओवर स्वीट नहीं कर सकते, और एसेंस तो फ्रेगनेंस को बढ़ाता है तो टेस्ट को बढ़ाता है, उस हिसाब से मैं ऐड करती हूँ। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप बनाते बनाते आप 2-3 ड्रॉप ऐड करके देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा। आप
खुद पहले कंज्यूम करिए, फिर अगर आसपास खिलाइए, फिर आप सेल करना चालू करिए। और ये मैंने हल्के से वॉलनट को ड्राई रोस्ट कर लिए थे। उसके बाद आप इसे तवे पे भी कर सकते हो या ओटीजी में भी। उसके बाद मैं इसे हल्के हल्के काट ली, उसके बाद मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये 2-3 बातें आपको मैंने बताई। प्लस ऊपर का जो कवर कट करेंगे वो हमेशा मिडिल में दें और उल्टा करके दें, जिससे आपका वो बिल्कुल भी आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। बहुत हार्ड है तो कट कर दे ज़रूर, पर अगर हार्ड नहीं है तो उसमें आप डाल दें। और केक को जब एक दूसरे पर मेज़र करें तो एकदम ध्यान से करें कि अच्छे से चारों तरफ आगे पीछे नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। और हमेशा उसे डाउन होके अपने नेक के साइड से देख ले कि हाँ वो स्टेबल है कि नहीं है। तो ये मैं मार्केट के लिए नहीं बना रही थी, ये मैं अपने घर के लिए बना रही थी। तो मुझे लगा कि इसका वीडियो भी मैं डाल सकती हूँ अच्छे से और आप लोग को समझा भी सकती हूँ। केक की वीडियोस तो बहुत है इंटरनेट पे, पर मुझे थोड़ा टीचिंग का शौक़ है, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं बताऊँ तो उसके कुछ फंडामेंटल भी बताऊँ। अब जैसे कि मैं सोक कर रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा भी मैंने वीडियो को इसलिए 17 मिनट्स का भी बन गया। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट स्पीड नहीं बढ़ाया, बिकॉज आप समझें कि ये बहुत स्लो वर्क करना पड़ता है। स्पीड में तो आप लोगों को लगता होगा ऐसे बहुत फास्ट होता है, नहीं। एक एक एरिया देख के हम सोकिंग कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, आप यहाँ सोकिंग कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोकिंग करना स्पंज को। यही आपके केक को एक ड्राइनेस से बचाता है। फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर ड्राई होगा, क्रीम ड्राई करता है उसको सब चीज़। तो वो एक जब हम केक खाएं तो सब कुछ एक लेयर्स में बैलेंस होना चाहिए। ब्रेड अलग नहीं लगना चाहिए, क्रीम अलग नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं इसमें कर रही हूँ एक क्रम कोटिंग। अब आप देख रहे हो ना, इसे स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं थोड़े थोड़े लेके इसे स्प्रेड कर रही हूँ। अभी तो मैं इसे ऐसे स्प्रेड करके क्रम कोटिंग करके इसकी भी मैं साइड से नहीं ले पाई। बस यही है, कभी कभी हम बहुत स्पीड में होते हैं और काम करते हैं और अकेले वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें कवर नहीं हो पाती। पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसमें अब एक हल्का सा, मैंने आगे भी वीडियोस डाला है, हल्का क्रीम लेके बस चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड करना है कि आपके जो ये स्पंज दिख रहे हैं और मीन्स ब्रेड दिख रहे हैं वो दिखने नहीं चाहिए। और इसकी मूज़ की रेसिपी, इसकी ओटीजी की रेसिपी और मेथड्स स्पंज की मैंने जस्ट अभी रिसेंटली डाली ही है। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है। आप चेकआउट करना मेरा यूट्यूब चैनल्स, तो आप वहाँ पे आपको ज़रूर से वो मिल जाएंगे। और इस तरह से मैं क्रम कोट करके इसे फ्रिज में रखूँगी। जब क्रम कोट करने के बाद 1 आवर ज़रूर फ्रिज में रखना है, बिकॉज और ख़ासकर चॉकलेट केक को, जिसकी वजह से ये अच्छे से, और फ्रिज में रखने का भी रीज़न है कि ये बहुत टाइट हो जाए दोनों, चॉकलेट भी और स्पंज भी। बिस्कॉच स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है तो चॉकलेट के साथ इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। अब मैंने इसे स्पंज को फ्रिज से निकाल लिया है। आप देख रहे हो मैंने इसे फिर से साइड क्लीन की है प्लेट की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है साइड क्लीन करना, नहीं तो बहुत गंदा दिखेगा जब डायरेक्ट आप प्लेट पे बनाते हो। अब ये देखिए, ये है मेरा चॉकलेट मूस का जो मैंने बनाया था क्रीम फ्रॉस्टिंग। यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसे बनाने का वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला, बहुत लेंदी हो जाता, फिर ज़्यादा वीडियोस डालने से मैं कुछ बातें कवर नहीं कर पाती हूँ। और फ़िलहाल मैंने माइक नहीं लिया है, जिसकी वजह से आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं आती। अगर मैं डायरेक्ट कुछ ट्यूटोरियल देती हूँ तो नेक्स्ट मैं धीरे धीरे सब चीज़ करूँगी, तब मैं आपको ज़रूर से इसके और भी चीज़ें बताऊँगी कि इसमें और क्या फंडामेंटल है। इसमें चॉकलेट समझ लीजिए आप 3 पार्ट चॉकलेट है और 1 पार्ट व्हिप क्रीम है, इवन 1 पार्ट से भी कम व्हिप क्रीम है। व्हिप क्रीम कैसे व्हिप करते हैं ये भी मैंने डाला हुआ है, मैंने सब अपलोड किया हुआ है, बस आपको ये जाने और देखने की देरी है। अब इसे मैं पाइपिंग बैग में भर रही हूँ। आप देख रहे हो उस दिन मौसम थोड़ी धूप थी, आप सीन भी कर रहे होगे, मॉर्निंग टाइम का वर्क है ये, तो ये हल्का उस समय स्वेटी हो रहा था। और अभी फ्रिज चलाने का वेदर नहीं आया है, मौसम बहुत फ्लक्चुएट था, कभी ठंड कभी बारिश, तो ये कभी कभी ये सब रिएक्शन होते हैं। पर इसमें इतने डरने की बात नहीं है कि हमेशा एक जैसा होगा। थोड़ा थोड़ा काम करके मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जिसके वो थोड़ा सेट हो जाता है, फिर मैं निकाल के काम करती हूँ। आप इसे नज़दीक से देख सकते होंगे, ये हल्का सा सेट हो गया है। अब मैं इसमें वर्क करना स्टार्ट करूँगी और अब मैं इसमें लगा रही हूँ क्रीम।
और मैंने साइड तो आप देख रहे हो, ये मैं कि नज़दीक से इसका मैंने क्लोज़अप लिया है कि इस तरह से ये स्मूथ लग रहा है बहुत आपको, पर ये बहुत स्टिकी भी है, तो इसको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और उस दिन वेदर की वजह से ये बार बार लूज़ हो रहा था, तो ये कभी कभी हार्ड भी होता है। जैसे कि आप कम बेसिक कम चॉकलेट दोगे तो वो नॉर्मल रहेगा, पर आप बहुत कम दोगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ये आप ये चॉकलेट के मेज़रमेंट पे डिपेंड करता है। आज मैंने चॉकलेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लूज़ हो गया, और वेदर कंडीशंस की वजह से तो केक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। पर ठीक है, आप जब काम करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, और कहीं कहीं पे बहुत लूज़ भी हो रहा है, ये हाथ की गर्मी से भी लूज़ हो जाते हैं। पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसे ज़रूर मैनेज कर लेते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो ज़रूर मैनेज होता है। अब मैं इसे लेयर्स कर रही हूँ, लेयर करके मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, केक को, चॉकलेट केक को खास कर जब आप बनाएं तो आप बार बार व्हिप क्रीम और में आप हैंडल कर पाते हो, इतना बार बार आप फ्रिज में नहीं रखना होता है। पर चॉकलेट गनाज, बटर क्रीम, ये कोई भी चीज़ जब आप बनाते हो आपको बार बार फ्रिज में सेट करना होता है, क्योंकि क्रीम इतना सॉफ्ट होता है और स्पंज भी इतना सॉफ्ट होता है। जब दोनों चीज़ इतना सॉफ्ट है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी काम करने में। और कभी कभी क्रीम इतना हार्ड होता है, लाइक गनाज और आपका बटर क्रीम, तो फिर वो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो सॉफ्ट वो हार्ड। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे हो जाए, तो हमें पैलेट नाइफ वगैरह मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप देख रहे हो मैं किस तरह से एक बार मैंने इसे दोबारा कोटिंग किया है। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, तो ये एक बार मैं इसको रफली कोटिंग करके, क्योंकि अभी ये ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज बहुत स्टिकी है ये, तो मैं इसे फिर से फ्रिज में रखूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। आपके पास टाइम है तो आप बेसी भी रख सकते हैं, और इसे 10-15 मिनट फ्रिज में रखिए, फिर निकाल के आप इसे फिर से मैं सेट करूँगी। अब मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सीक्रेट आपके लिए। तो ये सीक्रेट क्या है, ये है जब हमारा चॉकलेट गनाश, हम कुछ भी इस तरह का काम करते हैं जिसमें क्रीम हार्ड होता है या उसको स्मूथ करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम एक गर्म पानी करते हैं बॉल में। तो ये देखिए मैंने इसे कर दिया आप इस साइड, और ये ले लिया है गर्म पानी। ये मैं गर्म पानी करके लाई हूँ, लिक्वाम से थोड़ा सा बेसी, बहुत खौलावा नहीं। और ये एक बॉल में रख देंगे, इसमें हम पैलेट नाइफ डीप करेंगे। और देखिए मैं इसका पानी आपको पर सारा ऐसे झाड़ के निकाल देना है। अब इससे मैं फिनिशिंग दूंगी। आप खुद ये टर्न टेबल अभी टर्न होगा, आप देख सकते हो कि ये फिनिशिंग आने लगा। तो ये छोटी छोटी सीक्रेट्स है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी। क्योंकि मैं आपको केक बनाना नहीं सिखा रही, मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ। केक बनाना तो बहुत जगह सिखा रहे हैं और सिखाते हैं, आप सीख सकते हो। ये सीक्रेट आपको सिर्फ जब आप पे करके जाओगे और सीखोगे, तब आपको ये चीज़ें बताते हैं वो लोग। तो आपको ये चीज़ें सीक्रेटली कोई नहीं बताएगा। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं, ये फिनिशिंग आने लगा केक पे, और आपका पैलेट नाइफ बहुत स्मूथली चलने लगता है। क्योंकि जब चॉकलेट पे आप वर्क करते हो या बटर क्रीम पे वर्क करते हो, तो आपको ये सब सीक्रेट्स आनी बहुत ज़रूरी है। हल्की सी आप इवन व्हीप क्रीम की भी केक बनाते हो, कभी वो फट जाता है, तो हल्की सी सुसुम, हल्की सी ल्यूकवार्म, इसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें थोड़ा कम। पूरी चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, हम लोग फिज़िकल ट्यूटोरियल लेते हैं। तो जब आप कभी, पर आप थोड़ी चीज़ें जो मैं आपको बता सकती हूँ बैकग्राउंड से, वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि हाँ, ये सब छोटी छोटी सीक्रेट्स है जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो मैं ही आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे केक बनाना नहीं बताना है, वो आप, मैं सीक्रेट्स बताना चाहती हूँ कि हाँ क्या रीज़न होता है कि आप ऐसा बना सकते हो, हमारा तो नहीं बनता। तो हमारा इसलिए नहीं बनता कि ये सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताते। तो आप देख लो मैं उसे बार बार क्लीन भी कर रही हूँ टिश्यू पेपर से। और मैं इसे बहुत क्लीन इसलिए नहीं करूँगी, अगर मैं अभी चाहूँ इसे बहुत क्लीन करना तो मैं इसे फिर से फ्रिज में रखूँगी, फिर से इसे क्लीन पैलेट नाइफ को डीप करूँगी पानी में, गर्म पानी में। फिर उसे देखिए मैं देख रही हूँ आप, मैं उसे पानी को निकाल रही हूँ, पानी के साथ नहीं करना, तो आपका केक बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो फिर वो आपको बिल्कुल मैन, और फिर इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करूँगी। अभी मुझे यहीं पे वर्क रोकना है क्योंकि ये बाहर का केक नहीं है, ये मेरा घर का केक है, हमने खुद के लिए बनाया है। तो मैं इसे सब क्लीन करके, आप देख लो मैं इसे इस तरह से फिनिशिंग देके अब मैं इसे रखूँगी कुछ देर के लिए फ्रिज में।
तो ये सारे क्लीन हो गए। अब साइड भी क्लीन कर दीजिए, बिकॉज आप बोर्ड पे बना रहे हो तो वो नहीं तो एक गंदा सा दाग रह जाएगा चॉकलेट का। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे आपका टाइम है। अगर आप कस्टमर को दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आधे घंटे के लिए रखिए, तभी फिनिशिंग आएगा। अब मैं फ्रिज में रखने से पहले थोड़ा सा इसमें ये डिज़ाइन बना दूँगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स केक घर के लिए ख़ास कर मुझे बहुत डिज़ाइंस केक में नहीं पसंद है। केक का टेस्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। डिज़ाइन अगर बहुत बड़ा फंक्शन है तो अलग मैटर है, अदरवाइज़ मैं इसमें कुछ रैंडम इस तरह से डिज़ाइन मुझे अच्छे लगते हैं जो बहुत चॉकलेट के क्लोज़ हो, कि आपको सुकून दे, बहुत क्लासी है, सिंपल है। तो बस मैं पैलेट नाइफ से थोड़े आप देख रहे हो ना कितना सॉफ्ट है ये क्रीम, तो ये अभी इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे एक एक लुक दे रही हूँ जो मुझे चॉकलेट में देना था, कि मुझे क्रेविंग आए उससे। अब मैं इसे इस तरह से करके फिर से इसको फ्रिज में अब रखूँगी कम से कम हाफ़ आवर के लिए। तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसे फिर से फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ, कम से कम मैंने 20 मिनट रखा होगा। आप देख रहे हो इसको नज़दीक से अगर आप गौर करोगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है, आपको पैलेट नाइफ से ही पता चलेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और इसे हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा एक बार और पैलेट नाइफ को अपने घुमा रही हूँ, कि वो अच्छे से एक बार और अच्छे से कलर उसमें आ जाए, डिज़ाइन का और उभार आ जाए। तो मैं उसे और अच्छे से इस तरह से कर रही हूँ। तो ये बहुत ही छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देना था। अगर आपको देना है तो आप बार बार इसे फ्रिज में रखिए, 2-2.5 घंटे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिफ हो जाएगा। फिर एसी ऑन कर लीजिए, ये फिर से अच्छे से हार्ड ही रहे, बिकॉज अगर एक जैसा वेदर हमें मिलता है तो वो बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। अब मुझे तो घर के लिए बनाने था, तो मुझे ये डिज़ाइन भी देना था, मुझे कुछ एसी ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे बहुत देर फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वॉलनट जो मैंने रोस्ट करके रखा था वो स्प्रेड कर रही हूँ। वॉलनट, चेरीज़, स्ट्रॉबेरी, ये सब चॉकलेट मूस ये सब के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। आप चॉकलेट बटर क्रीम भी बनाओगे तो भी उसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने इसको डेकोरेट कर रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। बल्कि सीखने का तो आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, ज़रूरी होता है फंडामेंटल सीखना कि आप पे क्या आ रहा है। तो ये मेरा हो गया है रेडी और मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हो गया बहुत अच्छे से तैयार। आप तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।